स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो क्लिफ से ऊपर आ रही होती है। तभी हमारा हीरो आके उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी सीसी की आंख खुल जाती है एंड मिस्टर जू उसके सामने बैठा हुआ होता है। मिस्टर जू से कहता है कि क्या तुम्हें फिर से नाइटमेयर आया है। सीसी कहती है कि हाँ, मैं क्लिफ से ऊपर आ रही हूँ एंड तुम मुझे मारने वाले हो। मिस्टर जू कहता है कि ये जरूर उस एक्सीडेंट वाली रात का ही सपना तुम देख रही होगी। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी। फ्लैशबैक में सीसी याद करती है कि किस तरह वो लिफ्ट से ऊपर आ रही होती है। तभी उसे वहाँ पर मिस्टर जू मिलता है जो उसे ऊपर लाने में उसकी हेल्प करता है। देन फिर वो सीसी से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम ठीक तो हो ना। सीसी उससे पूछती है कि तुम कौन हो। मिस्टर जू बताता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। पता चलता है कि सीसी की सारी ही मेमोरी जा चुकी है एंड उसके सामने बैठा हुआ आदमी जिसका नाम मिस्टर जू है वो उसका बॉयफ्रेंड होता है जो उसके साथ 3 साल से होता है। लेकिन सीसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब रात को जब सीसी सो रही होती है तभी वहाँ से मिस्टर जू कहीं चले जाता है। सीसी उसे जाता हुआ नोटिस करती है एंड सोचती है कि रोज रात को ये कहीं चले जाता है और हमेशा मेरे सामने ये परफेक्ट बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करता है। क्या ये रियल में इतना अच्छा है या मेरी मेमोरी जाने का ये कोई फायदा उठा रहा है। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मिस्टर जू वहीं पे आके सो जाता है और वो चीज सीसी भी नोटिस कर लेती है। कुछ टाइम बाद वो सीसी को देख के कहता है कि गुड मॉर्निंग। सीसी उससे कहती है कि लास्ट नाइट तुम कहीं गए थे क्या। तभी मिस्टर जू को किसी का फोन आता है। वो सीसी से कहता है कि स्पैम कॉल आ रहा था और जाने वाला होता है। सीसी कहती है कि क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। मिस्टर जू कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। सीसी कहती है कि कल रात को जब मैं सो गई थी तब तुम रात को कहीं चले गए एंड जब भी तुम्हें फोन आता है तुम प्रिटेंड करते हो कि ये स्पैम कॉल है और मुझे अपना फोन भी नहीं देखने देते हो। जिस पर मिस्टर जू से कहता है कि ये सब तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत है। देन फिर वो उसे अपना फोन दिखाता है और कहता है कि देखो सच में स्पैम कॉल था। सीसी उसकी बातों पे बिलीव करती है और उसे सॉरी कहती है। मिस्टर जू कहता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, मुझे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड उसे रेस्ट लेने के लिए कहता है। सीसी कहती है कि मैं चल नहीं पाती हूँ ना, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ और इसी वजह से मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। मिस्टर जू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पैर जल्दी हील हो जाएंगे। यहाँ रिवील होता है कि मिस्टर जू के दिमाग में कुछ चल तो रहा है लेकिन वो सीसी को इस बारे में नहीं बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीसी की बहुत ज्यादा केयर करता है। सीसी चल नहीं पाती है जिससे वो उसे अपने हाथों से ब्रश करवाता है, उसे अपने हाथों से किचन में लेके आता है एंड अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी सीसी को किसी का फोन आता है जहाँ पर वो कहती है कि फ्लावर्स लेकर इस एड्रेस पे आ जाओ। लेकिन वो पर्सन कहता है कि मैं तो आपके एड्रेस पे ही खड़ा हूँ जो कि ज़ूफू गार्डन है, लेकिन आपके घर के बाहर तो कोई भी नहीं है। सीसी ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मिस्टर जू सोचता है कि ये तो सीसी के एक्स बॉयफ्रेंड का घर का एड्रेस है। देन फिर वो सीसी के पास आके कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो। सीसी कहती है कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो और मेरा इतना ध्यान रखते हो तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स मंगा देती हूँ, लेकिन वो डिलीवरी एड्रेस वाला तो ज़ूफू गार्डन के पास है, क्या हमारा एड्रेस वो नहीं है। मिस्टर जू बताता है कि वो हमारा पुराना एड्रेस है। मिस्टर जू कहता है कि डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हें हेल्दी रहने के लिए टाइम से खाना खाना चाहिए एंड ज्यादा फोन यूज नहीं करना चाहिए, और ऐसा कहकर उसका फोन ले लेता है। सीसी खाना खाने लगती है और मिस्टर जू से पूछती है कि क्या हमने घर चेंज करा है, क्योंकि अभी मेरी डिलीवरी पर्सन से बात हुई, उसने कहा कि वो ज़ूफू गार्डन के बाहर खड़ा है, तो क्या ये ज़ूफू गार्डन नहीं है। जहाँ पर मिस्टर जू कहता है कि नहीं, हमने वो घर तो 2 मंथ पहले ही चेंज कर दिया था ना, अब हम यहाँ रहने आ गए हैं, शायद तुम्हारी मेमोरी जाने की वजह से तुम्हें याद नहीं होगा। सीसी के उसकी बातों पे अच्छे से बिलीव नहीं होता है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा था ना कि हमें उस जगह पे ज्यादा रहना चाहिए जहाँ पर हम पहले रहते थे ताकि मेरी मेमोरीज जल्दी वापस आ सके। मिस्टर जू कहता है कि वो एरिया रहने लायक नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें वहाँ जाना होगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सीसी सोचती है कि मैं इतने सालों से मिस्टर जू के साथ रह रही हूँ, फिर भी मुझे इतना अजीब क्यों लगता है, और घर में एक भी फोटो उसका और मिस्टर जू का साथ में नहीं होता। लेकिन मिस्टर जू से डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि डोरबेल रिंग होती है। सीसी जाके चेक करती है तो वहाँ पर एक मेड आई हुई थी जो सीसी से कहती है कि मैं आपके पुराने एड्रेस पे चली गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई है। सीसी कहती है कि मैं आपको पहचान नहीं पाई। तभी मिस्टर जू आके बताता है कि ये हमारी मेड है, ये हमारे पुराने वाले घर में भी काम किया करती थी, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें किसी नए पर्सन से नहीं मिलना है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पुरानी मेड को ही बुला लिया है। सीसी सोचती है कि पता नहीं मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। देन फिर वो मेड घर का काम करने लगती है, जहाँ पर सीसी देखती है कि उस मेड के हाथ में तो मैनिक्योर है एंड वो काम ऐसे कर रही है जैसे आज से पहले उसने मेड का काम कभी भी नहीं किया है। देन फिर जब वो जा रही होती है तभी सीसी नोटिस करती है कि वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार में जाती है। सीसी सोचती है कि मेड के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उसके पास इतनी महंगी कार आ गई। देन फिर वो मिस्टर जू का घर चेक करने का डिसाइड करती है। वो एक पॉट लेती है एंड उसे मिस्टर जू की कार पे फेंक देती है और मिस्टर जू से कहती है कि देखो तुम्हारी कार पर किसी ने कुछ फेंका है, जाके जल्दी से उसे बंद करके आओ। मिस्टर जू जैसे ही जाता है सीसी खड़े होकर ऊपर जाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि ऊपर कोई एविडेंस मिल सकता है। जब वो ऊपर जाती है तो उसे मिस्टर जू का ऑफिस मिलता है। वो जल्दी से लैपटॉप ओपन करती है जिसमें से पता चलता है कि मिस्टर जू ने उसके और सीसी के रिलेशन को अभी तक पब्लिकली नहीं किया है और उसे मिस्टर जू के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। पर
बिकॉज मिस्टर जू एक नॉर्मल पर्सन होता है। देन फिर उसे एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें 1 मंथ पहले एक लड़की क्लिफ से नीचे गिर गई थी। सीसी सोचती है कि क्या ये न्यूज मेरे बारे में ही है। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर जू जब वो पॉट देखता है तो उसे लगता है कि ये तो हमारे घर का ही पॉट था, जिससे जल्दी से वो अपने घर वापस आने लगता है। सीसी उसे आते हुए देख लेती है एंड उसे लगता है कि मिस्टर जू उसे पकड़ लेगा, जिससे जल्दी जल्दी वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। मिस्टर जू अब बाहर आ ही गया था। सीसी उसके सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए जानबूझ के वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। मिस्टर जू अंदर आता है, सीसी से पूछता है कि ये क्या हुआ। सीसी कहती है कि तुम बहुत देर तक घर पे नहीं आए थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पीछे आना चाहती थी। मिस्टर जू कहता है कि मैंने कहा है ना कि तुम व्हील चेयर से मत उतरा करो, तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। सीसी उसे सॉरी बोल के वहाँ रेस्ट करने लगती है। देन फिर मिस्टर जू कहता है कि ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है तो मैं शावर लेने जा रहा हूँ, एंड वहाँ से चले जाता है। तभी सीसी नोटिस करती है कि मिस्टर जू का फोन वहीं रखा है, जिससे वो जल्दी से मिस्टर जू के फोन के पास जाती है। उसे मिस्टर जू का पासवर्ड याद होता है, जिससे वो जल्दी से फोन ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड तो अब मिस्टर जू ने चेंज कर दिया होता है। सीसी अलग अलग पासवर्ड लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन तो फिर भी ओपन नहीं होता है। तभी मिस्टर जू आवाज लगाता है एंड सीसी से कहता है कि तुम प्लीज मेरा फोन लेके यहाँ पे आ जाओ, मुझे ऑफिस में एक इमरजेंसी कॉल करना है। सीसी देन फिर मिस्टर जू के पास जाके उसे उसका फोन दे देती है एंड मिस्टर जू से कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, मैं घर में रह के बहुत ही बोर हो जाती हूँ। मिस्टर जू से कहता है कि डॉक्टर ने कहा है ना कि अभी तुम्हारे लिए बाहर जाना सही नहीं है, वहाँ पे एयर भी क्लीन नहीं मिलेगी और नॉइज भी बहुत ज्यादा है, जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सीसी नोटिस करती है कि भले ही वो ठीक हो गई है, लेकिन कोई भी उससे प्यार नहीं करता है एंड आउटसाइड वर्ल्ड में अभी कोई उसे जानता भी नहीं है। वो इस घर में रहती है, लेकिन वो एक प्रिजनर की तरह रहती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी मिस्टर जूस से टॉवल भी मांगता है, सीसी उसे टाल देती है तो मिस्टर जूस के सामने आ जाता है, जिससे सीसी बहुत ही ज्यादा शाय फील करती है। देन फिर वो देखती है कि मिस्टर जू यहाँ नहीं है, जिससे वो जल्दी से वहाँ से भागने का सोचती है। वो एक क्लब लेती है एंड उसे डोर बंद कर देती है एंड जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जब मिस्टर जू बाथरूम से निकलने की कोशिश करता है तो दरवाजा बंद होता है। वो सीसी को आवाज लगाता है, लेकिन सीसी तो तब तक वहाँ से चली गई होती है। यहाँ पे एलिवेटर में बैठ के सीसी नीचे जा रही होती है। सेम टाइम पे मिस्टर जू भी दरवाजा तोड़ देता है एंड जल्दी से सीसी के पीछे भागने लगता है। जब सीसी बाहर जा ही रही होती है तभी मिस्टर जू सीसी के पास पहुंच जाता है। सीसी की व्हीलचेयर फंस गई होती है, जिससे मिस्टर जू के पास आके पूछता है कि तुम नीचे आके क्या करना चाहती थी। सीसी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर्स ऑर्डर करे थे, इसीलिए मैं उन्हें लेने के लिए नीचे आई थी। मिस्टर जू कहता है कि कहाँ है तुम्हारे फ्लावर्स। तभी एक पर्सन वहाँ पे फ्लावर्स लेके आ जाता है एंड सीसी को देता है। सीसी उसे थैंक यू बोल के फ्लावर्स ले लेती है एंड मिस्टर जू को देने लगती है, लेकिन यहाँ पे सीसी को रियलाइज होता है कि मिस्टर जू को फ्लावर्स से एलर्जी हो रही है, जिससे मिस्टर जू जल्दी से घर के अंदर चले जाता है, लेकिन सीसी को भी वो अपने साथ में ले जाता। अब सीसी सोचती है कि अगर ये 3 साल से मेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे कैसे नहीं पता कि इससे फ्लावर्स से एलर्जी है, जरूर ये पर्सन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और ऐसा सोचकर वो उसके साथ घर में चली जाती है, जिसके बाद वो पूरे ही घर में फ्लावर्स लगा देती है, जिससे मिस्टर जू को ज्यादा से ज्यादा एलर्जी हो और मिस्टर जू की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। जिससे वो सीसी से कहता है कि हमें घर में इतने फ्लावर्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीसी कहती है कि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है एंड मेरी मेमोरीज में मुझे याद है कि फ्लावर्स तुम्हें भी पसंद थे। मिस्टर जू उसे ना नहीं कह पाता है एंड फ्लावर्स हटाने को भी नहीं बोलता है। रात को जब सीसी सो रही थी तभी मिस्टर जू को कुछ ज्यादा ही एलर्जी होने लगती है, जिससे वो जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने जाता है, लेकिन तभी सीसी पीछे से आ जाती है और मिस्टर जू से कहती है कि क्या तुम इन मेडिसिन को ढूंढ रहे हो। मिस्टर जू सीसी से कहता है कि लाओ वो मेडिसिन मुझे दो, लेकिन सीसी पीछे हट जाती है। मिस्टर जू से पूछता है कि तुम चल कैसे सकती हो। सीसी कहती है कि तुम मेरे पैरों की इतनी केयर जो करते हो, रोज मुझे मसाज करके देते हो, दवाइयाँ देते हो, तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल तो मुझे चलना ही था और मुझे तुम्हारी एलर्जीज के बारे में भी पता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के ह्यूमिडिफायर में भी पॉलन डाल दिया था ताकि तुम्हारी एलर्जी और भी ज्यादा हो। मुझे भी पता करना है कि तुम मुझसे कौन सी चीजें छुपा रहे हो। देन फिर वो लॉकर में जाती है एंड देखने की कोशिश करती है। मिस्टर जू से रोकता है, लेकिन सीसी कौन सा रुकने वाली थी। तभी सीसी की नजर जाती है, वहाँ पर कुछ कपड़े होते हैं जिनमें ब्लड लगा हुआ होता है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है एंड मिस्टर जू से कहती है कि ये कपड़े किसके हैं एंड यहाँ पे क्या हो रहा है। मिस्टर जू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उससे फोन छीन लेती है और कहती है कि मैं पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। मिस्टर जू से कहता है कि ये कपड़े किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे हैं, लेकिन सीसी उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती है एंड पुलिस को फोन कर देती है। तभी मिस्टर जू टीवी ऑन करता है, जहाँ पर वो न्यूज में देखती है एक व्हाइट कलर के कपड़े पहनी हुई लड़की ने एक येलो कलर के कपड़े पहनी हुई लड़की को नीचे क्लिफ से धक्का दे दिया होता है। सीसी जब ये न्यूज सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ उस रात को क्या हुआ था। उसे अपने कपड़े भी याद नहीं होते हैं। तभी मिस्टर जू दवाइयाँ खा लेता है एंड देन फिर फोन लेके पुलिस से कहता है कि मेरी वाइफ को डिल्यूजन है, इसीलिए वो रात को किसी को भी कॉल करती रहती है एंड ऐसा कह के फोन सीसी को देता है। सीसी भी पुलिस से सॉरी कहती है और कहती है कि मैंने गलती से फोन कर दिया था। फोन कट करने के बाद वो मिस्टर जू से पूछती है कि रियलिटी क्या है। मिस्टर जू कहता है कि तुम बताओ, तुम एक विक्टिम हो या मर्डरर हो। सीसी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मिस्टर जू कहता है कि मुझे भी
भी सच जानना है और 1 महीना हो गया है, तुम्हें भी सच नहीं पता है। सीसी को कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, जिससे उसके सर में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। वो मिस्टर शू को कहती है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, लेकिन मिस्टर शू से हक करके कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। देन फिर सीसी मिस्टर शू से कहती है कि अगर मैं मर्डरर हूँ तो तुम सच क्यों छुपा रहे हो, तुम्हें तो पुलिस के पास जाना चाहिए, सब बता देना चाहिए, हमारा ऐसा कौन सा रिलेशन है एंड तुम्हारा मेरे साथ क्या पर्पस है। मिस्टर शू कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि हम दोनों का क्या रिलेशन है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अगर तुमने कुछ गलत भी किया है तो मैं किसी को भी उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। देन फिर वो सीसी को एक बुक दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इस बुक के बारे में पता है। सीसी याद करती है कि वो अक्सर बुक स्टोर जाया करती थी और उसी बुक स्टोर में उसने फर्स्ट टाइम मिस्टर शू को देखा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर शू को सीसी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है, लेकिन सीसी उसकी तरफ ध्यान दिए बिना वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शू कहता है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था उसके बाद मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। देन फिर मैं एक दिन शू फैमिली में डिनर पे गया था, जहाँ पर मैंने तुम्हें यूजी के साथ देखा था, जो मेरा कजिन था। जब यूजी ने मुझे बताया कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। सीसी कहती है तो क्या रियल में मैं यूजी की गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मिस्टर शू कहता है कि तुम मुझे पहले से जानती थी, अगर मैं हिम्मत करता और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ लेता तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती, यूजी की गर्लफ्रेंड तुम कभी नहीं बनती। सीसी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, पता नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम जल्दी से यूजी को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ और उसे कहो कि मुझे यहाँ से ले जाए। लेकिन मिस्टर शू कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि यूजी तुम्हें मारा करता था और वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर शू फिर सीसी को बताता है कि एक दिन उसने देखा था कि यूजी ने सीसी को बहुत मारा था, जिसके बाद मिस्टर शू सीसी के पास गया था और उसे पूछा था कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन सीसी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई थी। जहाँ पर मिस्टर शू भी उसके पीछे जाता है। पता चलता है कि यूजी का अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा था, जिससे सीसी एंड उस लड़की की लड़ाई होने लगती है। यूजी उन दोनों को रोकने जाता है, लेकिन गलती से वो दूसरी वाली लड़की नीचे गिर जाती है, जिससे तो सीसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये सब अगर हुआ भी था तो ये एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना। जहाँ पर मिस्टर शू कहता है कि सब में यूजी की गलती थी, ये सब होने के बाद यूजी ने तुम्हें भी धक्का देके नीचे गिराने की कोशिश करी थी, लेकिन इसी टाइम पे मैं वहाँ पे पहुंच गया था एंड मैंने तुम्हें बचा लिया था। सीसी कहती है तो इसका मतलब ये है ना कि यूजी ने हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर डालने की कोशिश करी, जिस पर मिस्टर शू हाँ करता है और कहता है कि अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो तुम भी जेल चली गई होती और ऐसा मैं नहीं चाहता था। सीसी के सर में पेन होने लगता है और वो कहती है कि मुझे ये सब चीजें याद नहीं है। मिस्टर शू कहता है कि तुम चिंता मत करो, धीमे धीमे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में वो सीसी को लेकर रूम में जाता है एंड उसे वहीं पे सोने के लिए कह देता है। अब रात को हम देखते हैं कि जब मिस्टर शू सो रहा होता है तभी सीसी कहीं उठ के जाती है। मिस्टर शू फिर जल्दी से किसी को मैसेज करता है। यहाँ हम देखते हैं कि सीसी घर में एविडेंस ढूंढ रही होती है कि उसकी पास्ट लाइफ का उसे कुछ तो मिले। तभी वो एक रूम में पहुंचती है, जहाँ पर उसे एक लैपटॉप छुपा हुआ मिलता है। वो जल्दी से उसे ओपन करती है, जिसमें उसे कुछ वीडियोस दिखते हैं, जहाँ समझ में आता है कि यूजी के साथ मिलकर सीसी ने उस लड़की को क्लिफ से नीचे धक्का दे दिया था। देन उसके बाद यूजी ने सीसी को भी धक्का दे दिया था, यानी उसी ने यूजी के साथ मिलकर उस लड़की को मारने की कोशिश करी थी, जिससे तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है एंड वहाँ से भाग जाती है। एंड जाते जाते रास्ते में सोचती है कि क्या मैं पुलिस के पास जाके खुद को सरेंडर कर दूं। सभी हम देखते हैं कि उसका बाइक से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पे मिस्टर शू आ जाता है जो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन इसी बीच मिस्टर शू एंड सीसी को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। मिस्टर शू देखता है कि सीसी को बहुत चोट लग गई है, जिससे वो जल्दी से सीसी को उठाता है एंड वहाँ से घर ले जाता है। देन फिर घर जाकर वो सीसी को तो वाइड लगा के देने लगता है। सीसी मिस्टर शू से कहती है कि मुझे यूजी को ढूंढना होगा, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वही मुझे सारे आंसर्स दे पाएगा। लेकिन मिस्टर शू से जाने से रोकता है और कहता है कि यूजी के पास जाना सही नहीं रहेगा, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना डेंजरस है, इसलिए तुम यहीं पे मेरे साथ रुको, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सीसी कहती है कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें भी देखो कितनी सारी चोट लग गई, और ऐसा कहकर उसे हक करती है, जिससे मिस्टर शू अजीब सी स्माइल करता है, जहाँ में ये तो समझ आ जाता है कि मिस्टर शू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अब नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि मिस्टर शू एंड सीसी साथ में बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं, जहाँ पर सीसी को भी अब मिस्टर शू के साथ रहने में मजा आने लगता है और वो उन पर ज्यादा शक नहीं करती है। एक दिन ऐसे दोनों खाना बना रहे थे तभी मिस्टर शू के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, जिसे जल्दी से सीसी उसे नहाने के लिए कहती है। जब मिस्टर शू जाता है तो सीसी उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मिस्टर शू के पास एक पेन ड्राइव होता है। वो जल्दी से उसे अपने पॉकेट में रख लेती है एंड उसे चेक करने वाली होती है। तभी वहाँ पर उसे कपड़ों की एक रिसिप्ट मिलती है, लेकिन उसने ये कपड़े पहले कभी नहीं देखे होते हैं, जिससे वो मिस्टर शू के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मिस्टर शू फोन में किसी लड़की का डांस देख रहे होते हैं। सीसी मिस्टर शू से पूछती है कि ये तुम क्या देख रहे हो, तो वो कहता है कि कुछ
कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ काम का देख रहा था। सीसी सोचती है कि मिस्टर शू अपने फोन में किसी लड़की का वीडियो भी देख रहा है एंड उसने लड़की के लिए कपड़े भी मंगाए हैं। क्या यह सच में मुझसे प्यार करता है या इसकी लाइफ में कोई और भी लड़की है? देन फिर वो मिस्टर शू से पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और भी लड़की है? तो मिस्टर शू से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सीसी उसे उस कपड़ों का बिल दिखाती है और कहती है कि देखो ये कपड़े मेरे पास नहीं है, फिर भी यहाँ पर इसका बिल है। मिस्टर शू कहता है कि ये कपड़े मैंने ही तुम्हारे लिए ऑर्डर करे थे, लेकिन जब मैंने इन्हें देखा तो वो बहुत ज्यादा रिवीलिंग थे और मुझे वो कपड़े तुम्हें देने में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें साइड में छुपा के रख दिया है। अगर तुम चाहो तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो सीसी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मेरे सारे कपड़ों की शॉपिंग मैं खुद ही करूंगी। जहाँ पर सीसी सोचती है कि मुझे वो पेन ड्राइव मिस्टर शू को दे देना चाहिए, वही उसे सही से संभाल के रख पाएगा। तभी मिस्टर शू किसी काम से साइड में जाता है, जहाँ पर सीसी उसका फोन लेके चेक करने लगती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर शू जो वीडियो देख रहा था वो लाइव वीडियो थी, यानी कहीं पर वो सर्वेलेंस कैमरे से किसी का वीडियो देख रहा था, जिससे तो उसे और भी ज्यादा डाउट होने लगता है। अगले सीन में मिस्टर शू ऑफिस जा रहा होता है, वो सीसी को हक करके कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, जिस पर सीसी भी हाँ करती है। जब मिस्टर शू चले जाता है तो सीसी घर का काम कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। डोरबेल भी रिंग होती है तो सीसी देखती है कि इलेक्ट्रिशियन आया है जो बता रहा है कि पूरी बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है एंड मेंटेनेंस की वजह से हमने इलेक्ट्रिसिटी कट करी है। वो पर्सन आता है एंड सारी मेन स्विच बंद कर देता है। देन फिर वो सीसी से कहता है कि पावर कुछ देर में वापस आ जाएगी, लेकिन आपके घर में एक और सर्किट है जिससे कहीं और भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। सीसी तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है एंड उसे समझ नहीं आता है कि दूसरा पावर सर्किट कहाँ होगा। वो जल्दी से घर का ब्लूप्रिंट लेती है एंड उसमें देखने लगती है कि दूसरा सर्किट कहाँ है। तभी एक डोर के पास वो जाती है, जहाँ पर उसे अंदर से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन सेम टाइम पे बाहर से मिस्टर शू की भी आवाज आती है। सीसी जाके उसे हक करती है और कहती है कि तुम घर पे जल्दी वापस आ गए। मिस्टर शू कहता है कि मैं तो आ गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है? सीसी बताती है कि रिपेयरमैन आया था, उसने कहा है कि मेंटेनेंस की वजह से पूरे फ्लैट की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन उसके होते हुए हमने सारे मेन स्विच बंद करे तो पता चला कि घर में एक और सर्किट है। अब तुम बता सकते हो कि वो सर्किट कहाँ है? मिस्टर शू कहता है कि तुम अभी भी मुझ पे शक कर रही हो ना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देन फिर वो सीसी को एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है, जहाँ पर छोटा सा सर्किट लगा हुआ होता है एंड वहाँ पे एक फ्रिज होता है। सीसी पूछती है कि ये क्या है? मिस्टर शू कहता है कि ये इम्पोर्टेड सिगार्स हैं जो मैं मेरे लिए लेके आया था, लेकिन तुम्हें स्मोकिंग की स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है, और अगर मैं इन्हें फ्रिज से बाहर निकाल के रखूंगा तो ये खराब हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग सा सर्किट बना के रखा है। सीसी फिर उस रूम में देखने लगती है एंड उसे एक बॉक्स में कुछ डॉल्स एंड कुछ कपड़े मिलते हैं। वो मिस्टर शू से पूछती है कि ये सब क्या है? मिस्टर शू कहता है कि ये तुम्हारा पहले का स्टफ है जो अब तुम बिल्कुल भी यूज नहीं करती हो। मिस्टर शू से कहता है कि छोड़ो, ये सब चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड सीसी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन सीसी अपसेट होती है। मिस्टर शू से हक करके कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ? तो सीसी कहती है कि ऐसा नहीं है। देन फिर सीसी याद करती है कि जब उसने घर का ब्लूप्रिंट देखा था तो घर कुछ ज्यादा ही बड़ा था और एक दो रूम मिसिंग है, जिससे वो मिस्टर शू के सोने के बाद घर चेक करने का डिसाइड करती है। रात को मिस्टर शू को सोते हुए देखते हैं, उसके सोते ही सीसी घर में जाती है एंड एक एक करके सारे ये रूम ओपन करती है एंड सीक्रेट रूम ढूंढ रही होती है। तभी उसे वो सीक्रेट रूम मिल जाता है जो उसे सिगार वाले रूम में होता है। जैसे वो अंदर जाने वाली होती है मॉर्निंग हो जाती है, जिससे वो मिस्टर शू के पास चली जाती है। मिस्टर शू से हक करके सो जाता है। सीसी सोचती है कि मिस्टर शू के सामने बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा है एंड रियल में वो कैसा है ये किसी को भी नहीं पता। रात को हम देखते हैं कि सीसी उसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पे बहुत सारा बच्चों का सामान होता है, जहाँ पर एक लड़की सो भी रही होती है। सीसी तो उसे देख के बहुत ही डर जाती है। उस लड़की को देख के लगता है कि उसकी मेंटल स्टेट सिर्फ 3 या 4 साल के बच्चे की है। सीसी उससे नाम पूछती है, लेकिन वो लड़की सीसी को काट के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। सीसी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। एंड उसका नाम पूछती है। वो लड़की अपना नाम नियान बताती है। सीसी को लगता है कि मिस्टर शू ने किसी लड़के को घर में कैद करके रखा है, जिससे वो उसे वहाँ से भगाने का डिसाइड करती है। देन फिर वो लड़की सीसी से कहती है कि मुझे जीमो से मिलना है, प्लीज तुम मुझे जीमो के पास ले चलो, और ऐसा कह के वो बेहोश हो जाती है। मॉर्निंग में सीसी सोच रही होती है कि अब मैं जल्दी से उस लड़की को कैसे बचाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मिस्टर शू के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सीसी उसी रूम में पहुंच जाती है एंड वो क्लीनिंग का नाटक करने लगती है। तभी वहाँ पर उसे एक फोटो मिलता है जिसमें उस लड़की ने वही कपड़े पहने हुए होते हैं जो नियान ने पहने थे। सेम टाइम पे वहाँ पे मिस्टर शू भी आ जाता है, जो सीसी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सीसी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे सफाई करने आई हूँ। मिस्टर शू कहता है कि ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीसी कहती है कि देखो मैं बाहर जाके जॉब भी नहीं करती हूँ और मैं घर का काम भी नहीं करूंगी तो मैं तुम्हारे लिए बर्डन बनती जाऊंगी ना। मिस्टर शू कहता है कि तुम मेरे लिए बर्डन कभी नहीं बन सकती हो, और उसे वहाँ से ले जाता है। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तभी सीसी वापस से नियान के पास जाने का डिसाइड करती है। अगले सीन में सीसी नियान के पास पहुंच जाती है एंड नियान से कहती है कि कल मॉर्निंग में मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, जिस पर नियान भी एग्री करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिस्टर शू ऑफिस जा रहा होता है। तभी सीसी उसे रेडी कर रही होती है। मिस्टर शू से पूछता है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रही हो, क्या सब ठीक है ना? सीसी कहती है सब बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस जल्दी से तुम्हारे घर आने का वेट कर रही हूँ ताकि हम दोनों ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड कर सकें।
सके। देन फिर मिस्टर जू वहाँ से चले जाता है। सीसी फिर नियान के पास जाती है और उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूं। देन फिर दोनों बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जू आने वाला होता है, जिससे सीसी जल्दी से नियान को छुपा देती है। एंड मिस्टर जू आते ही सीसी से बात करने लगता है। सीसी उसे देख के बहुत ही शॉक हो जाती है। तो मिस्टर जू कहता है कि मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया, क्या तुम मुझे हग नहीं करोगी? सीसी उसे हग करती है एंड उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। मिस्टर जू भी उससे बातें करता है, लेकिन तभी वो नियान को भागते हुए देख लेता है, जिससे जल्दी से वो नियान के पीछे पीछे भागने लगता है। तभी नियान नीचे गिर जाती है एंड उसे चोट लग जाती है। मिस्टर जू नियान से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर नियान हाँ करती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर मिस्टर जू तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सीसी को लगता है कि मिस्टर जू उसके सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन वो रियल में कैसा निकला। अगले सीन में दोनों ही नियान को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर रिवील होता है कि नियान रियल में मिस्टर जू की सिस्टर होती है एंड उसकी ऐसी कंडीशन की वजह से ही मिस्टर जू ने उसे छुपा के रखा होता है। जैसे सीसी मिस्टर जू से सॉरी कहती है, मुझे लगा कि आपने किसी लड़की को जबरदस्ती घर में कैद करके रखा है, इसीलिए मैंने उसे छुड़वाने की कोशिश करी थी। मिस्टर जू कहता है कि तुम मुझ पर रियल में ट्रस्ट कब करोगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तो कर रहा हूँ। सीसी कहती है कि हाँ ये तो मेरी गलती हो गई। मिस्टर जू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। देन फिर वो सीसी को घर चलने के लिए कहता है और कहता है कि नियान को कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अगले सीन में सीसी एंड जू दोनों ही घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सीसी मिस्टर जू से कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। उसे आंखें बंद रखने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर जू तो अपनी आंखें बंद ही नहीं रखता एंड सीसी के बहुत ही क्लोज आने लगता है। सीसी बहुत ही नर्वस होती है, उसे खुद से दूर करती है। देन फिर वो मिस्टर जू को केक दिखाती है और कहती है कि आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है ना, इसीलिए मैं आपके लिए केक लेके आई थी। मिस्टर जू कहता है कि क्या तुम्हें याद है? सीसी कहती है कि तुमने डेट बताई थी ना, उससे मुझे पता चल गया। जिसके बाद मिस्टर जू केक खाने लगता है। सीसी और भी ज्यादा नर्वस होती है, वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर जू उसे अपने पास में खींच लेता है एंड उसे किस करने लगता है। सीसी भी किस करने लगती है, लेकिन देन फिर वो बहुत ही एम्बैरेस होती है, वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर जू खुश हो जाता है कि सीसी अब उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करने लगी है एंड किसी को फोन करके कहता है कि प्लान में आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर जू अपना लैपटॉप छोड़ गया है, तो सीसी जल्दी से पीछे पीछे जाके उन्हें उनका लैपटॉप देने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से एक कार आती है, जिसमें से कुछ गुंडे निकलते हैं जो सीसी को किडनैप करके अपने साथ में ले जाते हैं। अगले सीन में सीसी की आँख खुलती है, जहाँ पर उसे चेयर से बांध के रखा होता है। एक गुंडा उसके पास आके कहता है क्या सही किया, हमने तुम्हें पकड़ लिया। सीसी उससे पूछती है कि तुम कौन हो? गुंडा कहता है कि हम यूजी के फ्रेंड हैं, अब तुम्हें जो भी यूजी के बारे में पता है वो हमें बताओ, और हमें यूजी ने ही भेजा है। सीसी कहती है कि मेरी कुछ भी मेमोरीज मुझे याद नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो गुंडे सीसी को मारने वाले होते हैं। तभी पीछे से मिस्टर जू आ जाता है, जो गुंडों को मारने लगता है एंड सीसी को बचा लेता है। सीसी मन ही मन सोचती है कि जब भी मुझे जरूरत होती है मिस्टर जू हमेशा मुझे बचाने कैसे आ जाता है। देन फिर मिस्टर जू गुंडों को मार के सीसी को बचा के घर ले जाता है, जहाँ पर सीसी मिस्टर जू को दवाई लगा के देती है और कहती है कि यूजी हमसे इतनी नफरत क्यों करता है, उसने मुझे किडनैप भी करवाया और गुंडों से तुम्हें इस तरह मारा भी। जहाँ पे मिस्टर जू कहता है कि नियान के साथ जो भी हुआ है कुछ यूजी की वजह से ही हुआ है, अगर यूजी ने मेरी सिस्टर की ऐसी हालत नहीं करी होती तो मेरी सिस्टर ठीक होती। अभी मेरी सिस्टर की सिचुएशन एक 3-4 साल के बच्चे जैसी है और वो यूजी से बहुत ही ज्यादा डरती है, मुझसे बात भी नहीं करती। डॉक्टर ने ही कहा था कि उसे सबसे दूर रखें ताकि उसे कोई स्ट्रेस ना हो, इसीलिए मैंने उसके लिए इतना छोटा रूम बनवाया ताकि वो किसी के भी सामने ना जाए एंड जल्दी से जल्दी उसकी मेंटल हीलिंग हो सके। ये सब कुछ सुनकर सीसी को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है कि आप यूजी के खिलाफ कोई कंप्लेन क्यों नहीं करते हो? मिस्टर जू कहता है कि मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, अगर मेरे पास एविडेंस होता तो यूजी तो अभी जेल में होता। सीसी कहती है कि मेरे पास एविडेंस है। ये सुनकर तो मिस्टर जू बहुत ही खुश हो जाता है एंड सीसी से कहता है कि दिखाओ कौन सा एविडेंस है। देन फिर सीसी वही पेन ड्राइव लेकर मिस्टर जू को वो वीडियो दिखाती है जहाँ पर यूजी एंड सीसी ने मिलकर नियान को नीचे धक्का दे दिया होता है। ये सब कुछ देखकर मिस्टर जू को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचता है कि इतने टाइम से मैं यही तो चाहता था कि सीसी अपना रियल फेस मुझे दिखा दे। वीडियो देखने के बाद सीसी मिस्टर जू से पूछती है कि क्या तुम मुझे हेट तो नहीं करते हो ना? मिस्टर जू कहता है कि मुझे पता है कि अगर मेरी सिस्टर नीचे गिरी भी है तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, यूजी ने ही तुम्हें मैनिपुलेट किया होगा। सीसी खुश हो जाती है कि मिस्टर जू पे इतना बिलीव करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जू एंड सीसी साथ में बैठे हुए थे, तभी मिस्टर जू को ऑफिस से कॉल आता है जिससे उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी पीछे से सीसी आके उससे आवाज लगाती है और कहती है कि तुम घर पे जल्दी वापस आ जाना, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। मिस्टर जू समझ जाता है कि सीसी अब उसकी बातों में पूरी तरीके से आ चुकी है। जब वो वहाँ से जाता है तो रिवील होता है कि उस मेड को मिस्टर जू ने ही हायर किया था, इवन उसी ने उन गुंडों को भी हायर किया था जिसने सीसी को किडनैप किया था, और ये सब कुछ उसने नियान के लिए किया था क्योंकि मिस्टर जू को लग रहा था कि यूजी और सीसी ने मिलकर नियान को मारने की कोशिश करी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जू जब घर पहुंचता है तो सीसी ऑलरेडी वहाँ पे उसका वेट कर रही थी एंड सोफे पे ही सो गई थी। उसकी केयर करता है, मन ही मन सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सीसी की अभी भी इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ। देन फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी की आंख खुलती है तो वो मिस्टर जू के पास में होती है। मिस्टर जू से कहता है कि मॉर्निंग हो चुकी है। सीसी कहती है कि कल रात को तो मैं सोफे पे सो गई थी, देन फिर मैं बेड पे कैसे आई? मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें बेड पे लेके मैं आया था, जिससे तो सीसी खुश हो जाती है। रात को हम देखते हैं
हैं कि सीसी रेडी होने आती है, जहाँ पे मिस्टर जू से कहता है कि तुम्हारे लिए आज के लिए कपड़े एंड ज्वेलरी स्पेशल मैंने प्रिपेयर करी है। एंड वो अपने हाथों से सीसी को रेडी करने लगता है, जहाँ पे सीसी बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। मिस्टर जू से कहता है कि आज हम जू फैमिली जाएंगे, जहाँ पे फैमिली डिनर है एंड विल भी रीड होने वाली है। जैसे सीसी तो बहुत ही शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी जू फैमिली में होते हैं, जहाँ पर यूजी सभी से बात कर रहा होता है, जहाँ पर एक लॉयर आके बताता है कि आज ग्रैंडपा जू की विल भी रीड करी जाएगी। सेम टाइम पे हम मिस्टर जू एंड सीसी को देखते हैं, जो ग्रैंडपा के पास गए हुए होते हैं। ग्रैंडपा कोमा में होते हैं, जहाँ पर उन्हें देखकर मिस्टर जू याद करता है कि बचपन में किस तरह सबसे ज्यादा उससे प्यार सिर्फ ग्रैंडपा करते थे और उनकी ऐसी हालत हो चुकी है, जिससे मिस्टर जू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। मिस्टर जू ग्रैंडपा से प्रॉमिस करता है कि आपकी ऐसी हालत जिसने भी करी है मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल रीड हो ही रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर जू आ जाता है, जो लॉयर को कहता है कि सारी विल मेरे सामने रीड करो। उसे देखकर यूजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंडपा ने विल में तुम्हारा नाम लिखा होगा। देन फिर वो लॉयर के हाथ से विल ले लेता है और कहता है कि देखो ग्रैंडपा ने तुम्हें एक भी रुपए नहीं दिया है। जिसपे मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने विल को टेम्पर किया है और सबके सामने तुम झूठी विल दिखा रहे हो। देन फिर वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें जब ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा बीमार थे तब यूजी उनके पास जाता है एंड उन्हें थ्रेटन करके उनसे कोरे कागज पे साइन करवा लेता है एंड न्यू विल बनवा लेता है एंड उनका गला दबाने लगता है, जिससे रिवील होता है कि उसी की वजह से ग्रैंडपा कोमा में चले गए थे। जिससे तो यूजी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब कुछ सच नहीं है। मिस्टर जूस से कहता है कि मैं कितने टाइम से तुम्हें इन्वेस्टिगेट करवा रहा था, बस मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं था, लेकिन आज सीसी के आते ही मेरे पास एविडेंस भी आ गया है। देन फिर वो सीसी से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलो, इसका नाम यूजी है, तुम दोनों एक दूसरे को देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो गए ना। सीसी मिस्टर जू से पूछती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। मिस्टर जू कहता है कि अब तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रियल इंटेंशन जो भी था वो मुझे पता चल गया था। देन फिर वो सबके सामने रिवील करता है कि एक मंथ पहले सीसी एंड यूजी ने मिलकर नियान को क्लिफ से धक्का मारने की कोशिश करी थी। सीसी को समझ नहीं आता है कि मिस्टर जू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी लाइक ही नहीं करता था, मुझे बस तुम्हारे पास से सिर्फ एविडेंस चाहिए थे। देन फिर वो एविडेंस सबको दिखाता है कि किस तरह सीसी एंड यूजी ने मिलकर नियान को धक्का दे दिया होता है एंड उसके बाद यूजी ने सीसी को भी धक्का दे दिया होता है। ये सब कुछ देखकर सब तो कहते हैं कि सीसी एंड यूजी तो कितने इनह्यूमन है, तो नियान के साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हैं। मिस्टर जू कहता है कि मेरी सिस्टर ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और तुम लोगों ने उसे ही मारने की कोशिश करी, और वो भी सब इसलिए ताकि मैं शेयर्स तुम्हारे नाम पे कर दूं। देन फिर वो सबको रिकॉर्डिंग भी सुना आता है, जहाँ पे यूजी ने मिस्टर जू को कॉल करके कहा होता है कि अगर तुमने सारे शेयर्स मेरे नाम पे नहीं करे तो मैं नियान को मार दूंगा। ये सब कुछ सुनकर सब तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यूजी मिस्टर जू से कहता है कि तुम्हें जो भी बोलना है बोलो, इन चीजों का कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पर नियान आ जाती है। उसे देख के पता चलता है कि उसकी मेमोरीज और उसकी मेंटल सिचुएशन एकदम ठीक हो चुकी है। सीसी उससे पूछती है कि तुम ठीक हो गई हो, जहाँ पर नियान उसे धक्का मार के कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम दोनों की वजह से ही मेरी ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि तुम लोगों ने ही मुझे मारने की कोशिश करी थी। अगर मेरा भाई नहीं होता तो पता नहीं मैं कैसे जी पाती। जहाँ पर रिवील होता है कि कुछ दिन पहले ही नियान की सिचुएशन ठीक हो गई थी, लेकिन मिस्टर जू एंड नियान ने सीसी से ये सारी बातें छुपा के रखी थी। यहाँ पर सीसी मिस्टर जू से कहती है तो ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया, पहले तुमने मेरा ट्रस्ट जीता एंड फिर मुझसे सब कुछ छीन लिया। मिस्टर जू कहता है कि मैंने सिर्फ एक मर्डरर को सबक सिखाने की कोशिश करी, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। सीसी कहती है कि तुम बार बार मेरा ट्रस्ट जीत कर उसे तोड़ कैसे सकते हो। मिस्टर जू को थोड़ा बुरा लगता है। तभी नियान मिस्टर जू के पास जाके कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सीसी की बातों पे बिलीव नहीं करोगे। तभी टीवी में एक और एविडेंस प्ले होता है, जहाँ पे एक पर्सन आके सीसी को बहुत सारे पैसे देता है एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देता है। फिर वही डॉक्यूमेंट्स मिस्टर जू सीसी को फेंक के मारता है और कहता है कि इसमें तुमने अभी तक जो भी हैकिंग करी है, जो भी पर्सनल काम करे हैं, उन सब के बारे में लिखा है। सीसी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। देन फिर यूजी सीसी को लेके वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही नियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरे रूम में जाते ही यूजी सीसी को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे ही एविडेंस सबके सामने आ गए, तुम ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो। सीसी को तो समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और उसे ये भी नहीं बिलीव होता है कि मिस्टर जू ने उसे धोखा दिया है। वो यूजी से खुद को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि यूजी तो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन इसी चक्कर में वो बालकनी से गिर जाती है और उसे बहुत चोट लग जाती है। तभी उसे फ्लैशबैक में मेमोरीज याद आने लगती हैं कि उसके फादर उसे कितना प्यार करते थे और बड़े होते होते उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसके पीछे यूजी का ही हाथ होता है, इसीलिए वो यूजी की लाइफ में आई होती है अपने पेरेंट्स के डेथ का रिवेंज लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मिस्टर जू घर आता है तो नियान उसके रूम में से सीसी का सारा ही सामान फेंकवा रही होती है, लेकिन मिस्टर जू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीसी को हम उसका सारा सामान वापस दे देंगे। नियान के जाते ही वो सीसी का सारा सामान देखने लगता है एंड सोचता है कि सीसी इतनी भी बुरी नहीं थी। उसे सीसी की रिंग्स भी मिलती हैं एंड उसे एक पेन ड्राइव भी मिलता है, जिसमें जल्दी से उस पेन ड्राइव को वो ओपन करता है। पता चलता है कि सीसी ने छुपके से यूजी का सीक्रेट मीटिंग का वीडियो बना लिया होता है, जहाँ पर वो मिस्टर जू के खिलाफ ही होता है। मिस्टर जू को समझ नहीं आता कि सीसी ऐसा सब क्यों कर रही है। देन फिर वो अपने असिस्टेंट को इस सब बातों के बारे में बताता है। असिस्टेंट उसे सीसी की फाइल देता है, जिसमें एक फोटोग्राफर हमेशा यूजी के पीछे पीछे घूमता था। जब नियान उस फोटोग्राफर को देखती है तो वो कहती है
कि हाँ, इसे तो मैंने भी बहुत बार देखा है। मिस्टर जू को समझ नहीं आता है कि सीसी एंड यूजी का ऐसा कौन सा रिलेशन था और वो यूजी की लाइफ में रियल में क्यों आई थी। तभी मिस्टर जू को हॉस्पिटल से फोन आता है। पता चलता है कि सीसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है एंड उसके फैमिली मेंबर कोई भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पर मिस्टर जू का इमरजेंसी नंबर होने की वजह से उसे कॉल किया गया है। मिस्टर जू जल्दी से हॉस्पिटल जा रहा होता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सीसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन वहाँ पे यूजी ऑलरेडी पहुंच गया होता है एंड उसके हाथ में पॉइजन का इंजेक्शन होता है। वो उस इंजेक्शन को सीसी को देने वाला होता है, लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पे मिस्टर जू आ जाता है जो यूजी को रोकता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीसी को मारने की। यूजी कहता है कि ये वुमेन मेरे किसी भी काम की नहीं है। मिस्टर जू कहता है कि तुम लोगों को अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते हो एंड मार के उसे वहाँ से भगा देता है। उसके जाने के बाद वो सीसी का आवाज लगाने लगता है। तभी नर्स आके बताती है कि सीसी को ब्लड की बहुत ही कमी है एंड उसका ब्लड कहीं पे मिल नहीं रहा है। मिस्टर जू कहता है कि हमारा सेम ब्लड टाइप है, आप मेरा ब्लड ले लो। देन फिर मिस्टर जू का ब्लड सीसी को दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी को होश आता है। तभी उसे पास्ट की सारी मेमोरीज भी याद आ जाती हैं और उसे ये भी पता चलता है कि मिस्टर जू ने उसे कैसा ट्रीट किया है। तभी वो मिस्टर जू को अपने पास में देखती है। वो उसे टच करने ही वाली थी, तभी मिस्टर जू की आंख खुल जाती है। वो सीसी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। सीसी उससे कहती है कि अब तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जू कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे मेरी ड्यूटीज पूरी करनी थी। सीसी कहती है कि मैंने तुम पे इतना ट्रस्ट किया, मैंने तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कभी भी धोखा नहीं दिया, तो तुमने सबके सामने मुझे इस तरह यूज क्यों किया। मिस्टर जू कहता है कि मैंने तुम्हारा यूएसबी देखा जिसमें तुमने यूजी के खिलाफ सारे एविडेंस जमा करके रखे हैं। तुम्हारा और यूजी का क्या रिलेशन है तो मुझे बता सकती हो, लेकिन सीसी कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है एंड गुस्सा करके उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। मिस्टर जू तब तो वहां से चले जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे वो वापस आता है और सीसी के लिए खाना लेके आया होता है। सीसी उसके हाथ का खाना भी नहीं खा रही होती है एंड मिस्टर जू से कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। मिस्टर जू कहता है कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे इसी तरह आता रहूंगा। वो उसके लिए एप्पल काट रहा होता है तो सीसी उस एप्पल को फेंक देती है और कहती है कि जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मिस्टर जू वहाँ से नहीं जाता है एंड सीसी की ही केयर करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। सीसी जब बाहर जाती है तो मिस्टर जू उसके पीछे पीछे बाहर भी जाता है। सीसी कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मिस्टर जू तो भी वहाँ से नहीं जाता। तो सीसी के पैरों की मसाज करके देने लगता है। तभी उससे कंपनी से कॉल आता है जिस पर मिस्टर जू कंपनी जाने के लिए तैयार होता है। सीसी कहती है कि तुम्हें मेरी माफी चाहिए ना तो कंपनी मत जाओ और यहाँ रहो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी कंपनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं। मिस्टर जू कहता है तुम्हारी माफी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देन फिर सीसी बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करने लगती है तो वो बाहर चले जाता है। सीसी रोने लगती है और कहती है कि मैं मिस्टर जू पे दूसरी बार कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सीसी उठ के बाहर जाती है। तभी मिस्टर जू उसके पास आके कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। सीसी उसे देख के समझ जाती है कि मिस्टर जू कल रात को कंपनी नहीं गया था एंड वो पूरी नाइट सीसी के साथ हॉस्पिटल में ही था। सीसी मिस्टर जू से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। मिस्टर जू से रिंग दिखाता है और कहता है कि इन रिंग्स को तुम ही लेके आई थी ना, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों वापस से पहले की तरह रहने लगे। लेकिन सीसी उस रिंग को लेके फेंक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मिस्टर जू उस रिंग को उठा के कहता है कि प्लीज इस तरह के वर्ड्स मत बोलो। सीसी कहती है कि जो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं ना वो इस तरह एक दूसरे को ट्रीट नहीं करते हैं। मिस्टर जू कहता है कि कल मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, फिर वहाँ पर चलकर तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना होगा। लेकिन सीसी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा कोई रिलेशन नहीं है और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सीसी हॉस्पिटल से बाहर आती है एंड वो डायरेक्ट यूजी के पास आके उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे कभी भी मिस्टर जू के पास नहीं जाना था, वो तो मेरी मेमोरीज चली गई थी इसलिए मुझे उस टाइम का कुछ पता नहीं चला। यूजी उससे कहता है कि तुमने मिस्टर जू को मेरे सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं इसलिए अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। सीसी उससे कहती है कि तुम जो भी कहोगे वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ कर लो एंड अपने पास वापस से बुला लो। जिस पे यूजी उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम्हें उसके लिए मिस्टर जू के पास जाना होगा और उसके पास से उसके सारे ही सीक्रेट्स लेके आने होंगे एंड मुझे देने होंगे। सीसी उसके लिए वो भी करने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में सीसी मिस्टर जू के घर जाती है एंड सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे वापस से यहाँ आना पड़ेगा। तभी मिस्टर जू वहाँ पे आ जाता है जो सीसी की ऐसी हालत देख कर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। सीसी उससे कहती है कि मेरे पास जाने के लिए अभी कोई जगह नहीं है, जिस पर मिस्टर जू कहता है कि तुम यहीं रहो। वो उसे उठाकर अपने घर पे लेके आता है एंड ब्लैंकेट उठा के देता है। देन फिर वो सीसी से कहता है कि तुम मेरे पास आने से पहले यूजी के पास गई थी ना, उसने क्या तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी करी है। सीसी मना करती है। मिस्टर जू समझ जाता है कि यूजी ने
उसके सामने कोई शर्त रखी है, जिससे वो कहता है कि यूजी को क्या चाहिए मैं उसे सब दे दूंगा, बस बदले में तेरे पास आ जाओ। सीसी कहती है कि तुम्हारे बिजनेस प्लान्स उसे चाहिए। मिस्टर जू कहता है कि मैं तुम्हें वो भी देने के लिए तैयार हूँ एंड सीसी को लेके अपने ऑफिस में जाता है एंड अपने सारे ही बिजनेस प्लान्स उसे दिखाने लगता है। सीसी कहती है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करके ये मुझे कैसे दे सकते हो और मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ कि तुम मुझे झूठ नहीं बोल रहे हो। मिस्टर जू कहता है कि तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगले सीन में सीसी वो सारे ही बिजनेस प्लान लेके यूजी के पास चली जाती है। यूजी तो वो बिजनेस प्लान देख के खुश हो जाता है क्योंकि अब वो मिस्टर जू को इजीली हरा सकता था एंड पूरा जू ग्रुप अपने कब्जे में कर सकता था। सेलिब्रेट करने के लिए यूजी उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। सीसी जब ड्रिंक करती है तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। तभी यूजी मिस्टर जू को कॉल करता है और कहता है कि सीसी मेरे साथ है एंड उसने बहुत ज्यादा वाइन पी ली है। ये सुनते ही मिस्टर जू तो जल्दी से सीसी के पास आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सीसी ड्रंक थी जिससे यूजी उसके साथ बदतमीजी करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर जू आ जाता है जो यूजी को मार के नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि सीसी से दूर रहो। देन फिर वो सीसी को लेके अपने घर आता है एंड उसे बेड पे सुला के वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन सीसी मिस्टर जू को अपने पास ही रोक लेती है। मिस्टर जू उससे कहता है कि तुम ड्रंक हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तुम क्या कर रही हो, लेकिन सीसी कहती है कि मुझे सब समझ आ रहा है, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना है और तुम बार बार मुझे बिट्रे करते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतने दिन मैं तुमसे दूर थी तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और ऐसा कह के वो मिस्टर जू को किस करने लगती है। मिस्टर जू भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो भी सीसी को किस करने लगता है और देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीसी की आंख खुलती है तो मिस्टर जू से कहता है कि हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, तुम जैसा कहोगी मैं तुम्हारे साथ वैसा रहने के लिए तैयार हूँ। सीसी कहती है कि हम दोनों का अब कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि हम दोनों को ही एक दूसरे पे 100% ट्रस्ट नहीं हो सकता है और कोई भी रिलेशन बिना ट्रस्ट के कंप्लीट नहीं होता है। मिस्टर जू कहता है कि ठीक है चलो रिलेशन तो हम बाद में स्टार्ट कर लेंगे, क्यों ना दोनों मिलके यूजी के साथ रिवेंज प्लान करें। सीसी कहती है कि मुझे कैसे पता कि तुम मुझे बिट्रे नहीं करोगे। मिस्टर जू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकता हूँ। देन फिर वो सीसी को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट में वियर्ड सी टर्म्स लिखी होती हैं। सीसी उसका कॉन्ट्रैक्ट देख के कहती है कि ये यूजी का रिवेंज प्लान कम और हमारा रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लग रहा है एंड गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे लिन नाम की एक लड़की मिलती है जो आते ही मिस्टर जू को हक करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। देन फिर वो सीसी से पूछती है कि तुम कौन हो। सीसी कहती है कि मैं मिस्टर जू की फ्रेंड हूँ। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लिन है एंड मैं मिस्टर जू की फियांसे हूँ। ये सुनते ही सीसी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिस्टर जू लिन से कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तुम कब से मेरी फियांसे हो गई हो। लिन कहती है कि वैसे भी तुम जिस लड़की को अपनी फियांसे बनाना चाहते हो वो तो वैसे भी कभी वापस नहीं आएगी। चाइल्डहुड में एक बार तुम्हें किसी से प्यार क्या हो गया, तुम तो किसी और लड़की के पास जाते भी नहीं हो। मिस्टर जू कहता है कि हाँ चाइल्डहुड में भले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था लेकिन अब वो बात बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई है, शायद मैं उस लड़की से कभी लाइफ में मिल भी नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ जब सीसी जा रही होती है तभी यूजी उसके पास नाइफ लेके आ जाता है और कहता है कि तुमने मिस्टर जू के साथ जो मिलके किया वो सही नहीं है। देन फिर वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है जहाँ जाकर वो मिस्टर जू को कॉल करने को कहता है और कहता है कि जल्दी से मिस्टर जू को यहाँ बुलाओ, अगर तुम्हारे बुलाने पर वो यहाँ पे आ गया तो मैं तुम्हें अच्छे से यहाँ से जाने दूंगा। सीसी मिस्टर जू को कॉल करती है एंड वहाँ पे बुलाती है। उसके आते ही पीछे से यूजी उसे हिट करता है जिससे मिस्टर जू नीचे गिर जाता है एंड बेहोश हो जाता है। सीसी मिस्टर जू को बचाने की कोशिश करती है एंड अपने फोन में पुलिस सायरन में जाने लगती है। तभी वो यूजी से कहती है कि जल्दी से तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर पुलिस ने देख लिया तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। यूजी भी उसकी बात मान के वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जू को हॉस्पिटल में होश आता है। अगले सीन में मिस्टर जू हॉस्पिटल में होता है तभी उसे पास्ट मेमोरीज याद आती हैं। जब वो छोटा था तो बच्चे उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे क्योंकि वो बाकी बच्चों से काफी अलग था। तभी एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम आन था। उसने मिस्टर जू को फर्स्ट टाइम लाइफ में प्रोटेक्ट किया था, जिसके बाद दोनों की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। देन फिर वो एंड मिस्टर जू एक गार्डन जाया करते थे जहाँ पे दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिख के दिया करते थे और एक बार मिस्टर जू ने उस लड़की के लिए बहुत ही प्रिटी सी ड्राइंग भी बनाई होती है। आन खुश हो जाती है एंड मिस्टर जू को अपना नेकलेस देती है और कहती है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब तुम ये नेकलेस मुझे वापस कर देना, जिस पर मिस्टर जू भी एग्री करता है। देन फिर एक दिन वो लड़की गार्डन में आना बंद कर देती है एंड उसके बाद वो मिस्टर जू से कभी नहीं मिलती है। यहाँ पे मिस्टर जू को होश आता है तभी वहाँ पर सीसी उनके सामने होती है। सीसी देखती है कि मिस्टर जू के पीठ पर बर्थ मार्क है जो कि हार्ट शेप का है एंड बचपन में सीसी भी एक लड़के को जानती थी जिसकी पीठ पर वही हार्ट वाला बर्थ मार्क था, जिससे वो मिस्टर जू के बहुत ही क्लोज आ जाती है। तभी मिस्टर जू उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। सीसी हाँ करती है एंड देन फिर उससे कहता है कि कल जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे लिन आ जाती है जो सीसी को एक्यूज करके कहती है कि मिस्टर जू की जो भी हालत हुई है ना वो तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हें बचाने के चक्कर में उनके साथ ये सब हो गया। लेकिन मिस्टर जू लिन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लिन भी गुस्सा करती है वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सीसी भी जाने वाली होती है लेकिन मिस्टर जू कहता है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता हूँ तब तक तुम मेरे
साथ रहो। सीसी पहले तो मना करती है। मिस्टर जू कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हम दोनों मिलकर यूजी के साथ रिवेंज लेंगे। फिर भी सीसी उसके साथ रहने के लिए मना करती है। तो मिस्टर जू कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे इतनी चोट लगी है, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता हूँ तब तक मेरी केयर करनी होगी, जिसके लिए सीसी भी अग्री हो जाती है। अगले दिन से ही सीसी मिस्टर जू के घर में रहने लगती है, जहाँ पे मिस्टर जू छोटी छोटी चीजें सीसी से ही करवाता था एंड हर टाइम वो सीसी के आसपास रहता था, कहीं सीसी गलती से उसे छोड़ के ना चले जाए। इन सब चीजों से सीसी भी इरिटेट हो रही थी। एक दिन मिस्टर जू सीसी के बहुत ही क्लोज आ जाता है एंड उसे किस करने वाला होता है, लेकिन सीसी कहती है कि हम एक दूसरे के क्लोज सिर्फ रिवेंज लेने के लिए आए हैं, तो ये मत सोचो कि तुम इन सब चीजों का एडवांटेज उठा सकते हो। मिस्टर जू कहता है कि हाँ, मैंने यूजी के खिलाफ रिवेंज प्लान बना लिया है और उसके लिए पहले मुझे उसकी साइड जाना होगा, जिससे तो सीसी बहुत ही शॉक हो जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जू यूजी से मिलने जाता है, जहाँ पर वो यूजी से कहता है कि मैं कंपनी के सारे ही शेयर्स तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें सीसी को डिस्ट्रॉय करना होगा। यूजी तो ये सुनते ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी सीसी को काफी टाइम से अपना दुश्मन समझ रहा होता है। वो कहता है कि मैं ऐसा तो कर लूंगा, लेकिन अगर तुम एंड टाइम पर अपनी बात से पलट गए तो क्या होगा। तो मिस्टर जू कहता है कि मैं सारे ही शेयर्स तुम्हारे नाम पर ही कर दूंगा, तो मैं चेंज कैसे होऊंगा, जिसके लिए यूजी भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जू अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है। ग्रैंडफादर को होश आ गया होता है, जिससे तो मिस्टर जू बहुत ही खुश होता है। तभी वहाँ पे यूजी भी आ जाता है। ग्रैंडफादर उसे देख के बहुत ही गुस्सा होते हैं एंड यूजी से कहते हैं कि तुमने मेरी विल भी टेम्पर करने की कोशिश करी एंड तुमने मुझे मारने की भी कोशिश करी, मैं तुम्हें जू ग्रुप में रहने नहीं दूंगा, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन मिस्टर जू अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं अपने सारे ही शेयर यूजी के नाम पे कर रहा हूँ। यूजी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। देन फिर मिस्टर जू वापस से यूजी से कहता है कि हमें सबसे पहले सारे ही शेयर होल्डर्स के 10 मिलियन सीसी के प्रोजेक्ट में लगाने होंगे और हमें उसका सारा ही इल्जाम सीसी के ऊपर ही लगाना होगा। यूजी इस चीज के लिए अग्री होता है। दूसरी तरफ हम सीसी को देखते हैं, जहाँ पर उसे कोई फोन करके बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट जिस ड्राइवर ने करा था वो आज ही जेल से बाहर आया है, तो तुम चाहो तो उससे मिलने जा सकती हो। सीसी देन फिर एक कार में जा रही होती है। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है तभी वो ड्राइवर को कुछ कफलिंग्स दिखाती है एंड उससे पूछती है कि ये तुम्हारे हैं ना। ड्राइवर मना करता है और कहता है कि ये मेरे नहीं है। सीसी कहती है कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तब वहाँ पे यही कफलिंग्स मिले थे और मुझे पता है कि तुम इतने एक्सपेंसिव कफलिंग्स नहीं खरीद सकते हो, तो अब तुम मुझे सच सच बताओ ये कफलिंग्स किसके हैं। वो ड्राइवर कहता है कि एक बार मेरे पास एक पर्सन आया था जिसका नाम यूजी था, उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और उसी ने मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी सारी सजा ऑलरेडी जेल में काट ली है, अब वापस से मुझे जेल नहीं जाना है। सीसी बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है एंड देन फिर उसकी कार में से उतर जाती है। फिर वो उसी गार्डन में जाती है जहाँ पर वो बचपन में मिस्टर जू से मिला करती थी। उसे अभी भी वहाँ पे उनके लेटर्स मिलते हैं, जहाँ पर लास्ट में मिस्टर जू ने उससे मिलने के लिए कहा होता है। सीसी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। वो जल्दी से उसमें एक लेटर लिखकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जू भी आता है एंड वो उस जार को ओपन करता है और देखता है कि अंदर तो एक न्यू लेटर रखा है, जिससे तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि फाइनली आन उसकी लाइफ में वापस आ गई है। जब वो जा रहा होता है तभी उसे वहाँ से सीसी जाते हुए दिखाई देती है, जिससे जल्दी से वो सीसी का पीछा करते हुए वहाँ पे जाता है एंड सीसी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सीसी उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारा पीछा करते करते आई हूँ और मेरा यहाँ पे आने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। देन फिर मिस्टर जू से कहता है कि हमारे रिवेंज का नेक्स्ट स्टेज आने वाला है, जिस पर सीसी कहती है कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। जिसके बाद मिस्टर जू यूजी को कॉल करता है और उससे बताता है कि सीसी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तो यूजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में सीसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तभी वहाँ पे यूजी आ जाता है, जो वहाँ पर मिस्टर जू को भी देखता है। मिस्टर जू यूजी को देखते ही एक्टिंग करने लगता है एंड सीसी से कहता है कि तुम यहीं पे हॉस्पिटल में रहना ही डिजर्व करती हो। यूजी भी अंदर आ जाता है एंड सीसी को ऐसे देख के बहुत ही खुश होता है। देन फिर वो सीसी से कहता है कि तुम मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करने आई थी ना, यहाँ तो मैं तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जल्दी तुम्हारी डेथ हो जाएगी एंड तुम्हारे शेयर्स भी मेरे हो जाएंगे एंड तुमने जो प्रोजेक्ट अपने लिए बना के रखा था वो भी मेरा हो जाएगा। और ऐसा कह के वो सीसी का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर जू से रोक देता है और कहता है कि तुम्हें अभी सीसी को मारने की जरूरत नहीं है, वरना सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। वैसे भी एक्सीडेंट की वजह से उसका बचना तो मुश्किल है, इसीलिए उसे नेचुरली जाने दो। जिस पर यूजी भी अग्री होता है। देन फिर वो डॉक्यूमेंट्स निकालता है एंड उस पर सीसी के साइन करवा देता है एंड सीसी को उल्टी सीधी बातें सुनाता है, जिससे मिस्टर जू को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है।
यूजी के वहाँ से जाने के बाद ही सीसी तो आँख खुलती है एंड मिस्टर जू से कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि यूजी का इतना कुछ बोलने से आपको इतना बुरा लगेगा तो मैं तो ये नाटक कब का कर लेती। मिस्टर जू से कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी बातें सुननी पड़ी, लेकिन सीसी को इन सब चीजों का बुरा नहीं लगता है। अगले सीन में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है जहाँ पे सबके सामने यूजी वही प्रोजेक्ट्स दिखाता है और कहता है कि ये सीसी के प्रोजेक्ट थे और इसमें आप सभी को लॉस हो रहा है और आप सभी के शेयर्स मेरे होने वाले हैं। शेयर होल्डर्स गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमें इतनी बुरी तरीके से कैसे फंसा सकते हो। यूजी कहता है कि आपको मैंने नहीं फंसाया है बल्कि आपको सीसी ने फंसाया है। तभी वहाँ पे सीसी आ जाती है और कहती है कि मैं तो जिंदा हूँ और मैंने अभी किसी को भी नहीं फंसाया है, मैंने तो शेयर होल्डर्स के नाम तो लिखे भी नहीं थे। फिर वो सबको एविडेंस भी दिखाती है जिससे तो सब यूजी पे गुस्सा करने लगते हैं। यूजी सीसी को मारने वाला होता है लेकिन सीसी यूजी को मार के साइड में गिरा देती है। देन फिर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं लेकिन सबके सामने मिस्टर जू कहता है कि मे बी सीसी झूठ भी बोल सकती है, हमें इस चीज की अभी सही से इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। सीसी को तो बिलीव नहीं होता है कि मिस्टर जू जो उसके साथ मिलकर इन सब चीजों का प्लान कर रहा था सबके सामने इस तरह पलट सकता है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। देन फिर यूजी सीसी को लेकर वेयर हाउस जाता है जहाँ पर वो सीसी को टॉर्चर करता है एंड उसके साथ में मिस्टर जू भी होता है। उसे बांध कर साइड में डाला होता है एंड सीसी से बार बार पेपर्स पे साइन करने के लिए कहा जाता है लेकिन सीसी साइन करने से मना कर देती है। देन फिर वो मिस्टर जू से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं बस इन सब चीजों का नाटक कर रहा था ताकि तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट मेरे हो सके। सीसी को तो बिलीव नहीं होता कि वो वापस से मिस्टर जू की बातों में कैसे आ गई एंड रोने लगती है। तभी यूजी कहता है कि सीसी की भी हमें वही हालत करनी होगी जो सीसी के पेरेंट्स की करी थी। किस तरह मैंने ड्राइवर को पैसे देके सीसी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड सीसी ऑर्फन हो गई थी। सीसी ये सब सुनकर रोने लगती है एंड यूजी की ये सारी बातें ग्रैंडपा भी सुन लेते हैं एंड वो अपने गार्ड्स को लेके वहाँ पे आ जाते हैं। रिवील होता है कि मिस्टर जू हमेशा से सीसी की साइड में ही था लेकिन वो यूजी के मुंह से सब कुछ कन्फेस करवाना चाहता था। ग्रैंडपा देन यूजी को कहते हैं कि तुम मेरी फैमिली का पार्टी नहीं हो। यह सुनते ही यूजी सीसी को थ्रेटन करता है एंड उसे नाइफ से काटने वाला होता है लेकिन मिस्टर जू कहता है कि प्लीज सीसी को कुछ मत करो, तुम्हें शेयर्स चाहिए ना तो मैं दे दूंगा। लेकिन यूजी कहता है कि मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, मैं पूरी लाइफ अपसेट रहूंगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी सीसी की वजह से पूरी लाइफ अपसेट रहो। लेकिन सीसी उसे धक्का देती है जिससे यूजी को ही नाइफ लग जाता है। सीसी एंड मिस्टर जू से ऐसे देखते हैं एंड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी सीसी भी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में सीसी सामान पैक करके जा रही होती है तो मिस्टर जू से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सीसी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता कि कब तुम मुझसे प्यार करते हो कब तुम नाटक कर रहे हो। वो वेयर हाउस में जो भी हुआ वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, मुझे तो ये लगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। देन फिर तुमने सबके सामने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, वो सब तुम्हारा नाटक था, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मिस्टर जू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं यूजी का सच सबके सामने लाना चाहता था। लेकिन सीसी कहती है कि उसके लिए तुम्हें बार बार मुझे हर्ट करने की जरूरत नहीं है एंड गुस्सा करके वहाँ से जाने वाली होती है। तभी सीसी का पर्स नीचे गिर जाता है और उसमें से आन की पेंटिंग निकलती है। मिस्टर जू से देख के कहता है कि क्या तुम ही आन हो, जिस पर सीसी हाँ करती है। मिस्टर जू कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गई हो और ये कैसा कोइंसिडेंस है। देन फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पहले से पता थी, तो सीसी हाँ करती है। मिस्टर जू कहता है कि तुमने मुझे पहले सब क्यों नहीं बताया। सीसी कहती है कि हम दोनों के बीच में ऑलरेडी थी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मैं उसे और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। मिस्टर जू तो बहुत ही खुश हो जाता है कि फाइनली आन उसे मिल गई है एंड उसे हक करने लगता है। लेकिन सीसी कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना एंड जाने लगती है। तभी वो गलती से मिस्टर जू को धक्का दे देती है जिससे मिस्टर जू नीचे गिर जाता है एंड उसके सर में चोट लग जाती है। सीसी तो बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाती है एंड जल्दी से एम्बुलेंस में कॉल करने लगती है। तभी वहाँ पर नियान भी आ जाती है। पता चलता है कि मिस्टर जू को रियल में नहीं लगी, वो तो बस नाटक कर रहे हैं। अगले सीन में मिस्टर जू को हॉस्पिटल में होश आता है जहाँ पे नियान कहती है कि मेरा भाई बेचारा 2 दिन से हॉस्पिटल में है, अब तो सीसी तुम उसे माफ कर दो। सीसी मिस्टर जू से कहती है कि हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम बस एक बार होश में आ जाओ। तभी मिस्टर जू भी होश में आने का नाटक करता है एंड सीसी से कहता है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रही है, क्या तुमने मुझे सच में कहा कि तुम मुझे माफ कर दोगी। सीसी कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, बस तुम मेरे साथ रहो। मिस्टर जू कहता है कि मुझे मेरी लेग्स फील नहीं हो रही है। सीसी कहती है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे साथ रहो, जिससे मिस्टर जू से अपने पास खींच के उसे किस करता है। सीसी समझ जाती है कि मिस्टर जू नाटक कर रहा है, जिससे वो उसे मारती है। मिस्टर जू से अपने पास खींच लेता है और बोलता है कि सॉरी, मैंने जो भी किया उन सबके लिए बस मुझे माफ कर दो, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, जिसके लिए सीसी भी अग्री करती है। इसी के साथ इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है।